नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़े हर अपडेट के बारे में। किस विपक्षी नेता का केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के क्या स्टैंड रहा, इसके बारे में भी बताएंगे। और जो प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे देश में आम आदमी पार्टी के खिलाफ, इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही जानेंगे आम आदमी पार्टी के इन आरोपों को लेकर के भारतीय जनता पार्टियों के कौन कौन से नेताओं की क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसके अलावा बात आईपीएल की करेंगे, क्योंकि आज से आईपीएल शुरू हो रहा है। इसके अलावा जानेंगे बिहार में एक बड़े हादसे के बारे में। वो कौन सा पुल है जिसका एक हिस्सा गिर गया और जिसमें तमाम सारे लोग दब गए। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल की कोर्ट में पेशी आज। गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का देशव्यापी प्रदर्शन। बीजेपी के खिलाफ लामबंद हुआ पूरा विपक्ष। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी का पलटवार। मनोज तिवारी बोले 1.5 साल पहले ही हो जाना चाहिए था केजरीवाल को गिरफ्तार। आप नेताओं ने दिल्ली को लूट कर भरी तिजोरियां। कांग्रेस और बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट। कांग्रेस ने 57 तो बीजेपी ने 9 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। भूटान के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। कहा, प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे से बातचीत करने के लिए हूं उत्सुक। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन इंद्रावती। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके दी जानकारी। आज से शुरू हो रहा आईपीएल का महासंग्राम। नए कप्तान के साथ बेंगलुरु से भिड़ेगी चेन्नई की टीम। और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। और बड़ी खबरों में आज की जो सबसे पहली बड़ी खबर है वो दिल्ली से है। आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई। शराब नीति केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की शाम सीएम आवास से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी मिली है कि ईडी की टीम ने उन्हें 10वां समन देने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद सीएम हाउस में सर्च ऑपरेशन किया गया और उसके बाद आखिरकार ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद ईडी की टीम उन्हें ईडी के दफ्तर लेकर के पहुंची। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने उनका मेडिकल किया। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा आज कोर्ट में ईडी केजरीवाल की रिमांड लेने की कोशिश भी करेगी। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर तुरंत सुनवाई की मांग भी कर डाली है। इसके अलावा गिरफ्तारी के विरोध में पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। राजधानी दिल्ली में सुबह से ही आपके कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ तमाम विपक्षी नेता भी लामबंद हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी पर अघोषित आपातकाल लगाने के आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी दरअसल 1.5 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी। और अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी की है। जहां एक तरफ बीजेपी ने कुल 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी 56 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी की लिस्ट में तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन का नाम भी शामिल है, जिन्हें चेन्नई साउथ से टिकट दिया गया है। राज्य के भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई को कोयंबटूर और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को नीलगिरी से उतारा गया है। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 57 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल के बेरहामपुर से चुनाव लड़ेंगे। इस तीसरी लिस्ट में कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की 56 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूटान दौरे के लिए दिल्ली से रवाना हो गए हैं। वो 22 और 23 मार्च तक पड़ोसी देश में रहेंगे। दरअसल पारो हवाई अड्डे पर चल रही खराब मौसम के कारण पीएम मोदी की भूटान यात्रा 21 मार्च को स्थगित कर दी गई थी। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर वार्ता कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भूटानी समकक्ष दाशो शेरिंग टोब्गे भी 14 से 18 मार्च तक भारत के दौरे पर आए थे। भूटान पहुंचने से पहले पीएम मोदी के स्वागत में पारो हवाई अड्डे पर तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। और आज की जो अगली बड़ी खबर है वो बिहार से है। बिहार के मधुबनी जिले के भेजा के बीच बन रहे पुल के 3 गार्डर शुक्रवार की सुबह अचानक भरभरा कर गिर गए। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 10 से ज्यादा मजदूरों को निकालकर अस्पताल भेजा गया है। अभी 4 मजदूर और मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि पुल का एक हिस्सा कोसी नदी में गिर गया है। हालांकि गार्डर जहां गिरे वहां पानी नहीं था। गोपाल पुरसिरे पंचायत मुखिया के पति सुरेंद्र का कहना है कि हेड मैनेजर को पहले भी कहा गया था कि पुल की क्वालिटी में कमी है। हम इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन हमें पुलिस से धमकी दिलाई जा रही थी। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। भारत ने हिंसा प्रभावित हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत गुरुवार को 12 भारतीयों को हैती से सुरक्षित निकाला गया। इस ऑपरेशन की जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑपरेशन इंद्रावती में भारत की मदद करने के लिए हैती के पड़ोसी देश डोमिनियन रिपब्लिक को धन्यवाद भी दिया। दरअसल कैरेबियाई देश हैती में मार्च की शुरुआत से ही हिंसा हो रही है। 29 फरवरी को देश में मौजूद क्रिमिनल गैंग के लोगों ने कई सरकारी संस्थानों में हमले कर दिए गए थे। उन्होंने जेल पर हमला किया था, जिसके बाद 4000 कैदी फरार हो गए थे। यह हथियारबंद लोग देश के कई हिस्सों में आगजनी कर रहे हैं, दुकानों और घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। और आज की जो अगली बड़ी खबर है वो क्रिकेट से जुड़ी है, आईपीएल से जुड़ी हुई है। चुनावी महासमर के बीच शुक्रवार से यानी कि आज से देश में फटाफट क्रिकेट का खुमार छा जाएगा। चेन्नई में आज 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा। अगले 2 महीने तक चलने वाले इस जलसे में 10 टीमें चमचमाती ट्रॉफी के लिए जोर लगाती नजर आएंगी। फाइनल मुकाबला 20 मई को खेला जाएगा। लोकसभा चुनाव के कारण आईपीएल के पहले चरण के कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, जिसके मुकाबले 7 अप्रैल तक खेले जाएंगे। बीसीसीआई बाकी कार्यक्रमों का ऐलान जल्द कर सकता है। यह दूसरी बार होगा जब लोकसभा चुनाव के साथ आईपीएल का आयोजन भारत में ही होगा। उद्घाटन मुकाबले से पहले एमए चिदंबरम स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम भी होगा, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, संगीतकार AR रहमान और गायक सोनू निगम अपनी अपनी प्रस्तुतियां भी देने वाले हैं। आज के मॉर्निंग के इस न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।